नमस्कार, मैं हूँ सीमा गुप्ता और हमारे शो दो देवियाँ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, आज हम बात करेंगे नेतागिरी की कि कौन से प्लैनेट और कौन से नंबर हमको पॉलिटिक्स की तरफ हमारा रुझान लेके जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट नेहा प्रदीप सैनी और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे सीमा जी ने बताया कि हम आज पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो पॉलिटिक्स में एक आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं, सीएम पीएम लेवल तक लेकर जाते हैं। पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट का रोल होता है वो है सूर्य। सूर्य बहुत तेजस्वी है, सूर्य तेज देता है, सूर्य हमें बोल्ड बनाता है। सूर्य के साथ में मंगल, मंगल हमें पराक्रम देता है, क्योंकि जब हमको पॉलिटिक्स में जाना है तो हमें लोगों के साथ में कनेक्ट भी होना है। अगर हम लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होंगे, हम लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे और समझेंगे, तो हमारा पॉलिटिक्स में आकर बेमतलब होता है। तो हमारा चतुर्थ स्थान यानी हमारे लग्न से फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ही मतलब उसका जो पार्ट होता है, अगर वो आपकी लग्न से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप पॉलिटिक्स में जाकर भी आपको वो ओहदा नहीं मिलेगा, वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप गए हैं, आपकी कुंडली खोल लीजिए और देख लीजिए कि आपका लग्न क्या है। मेष लग्न वाले पॉलिटिक्स में जाते हैं वो बहुत आक्रमणी होते हैं, गुस्सा उन्हें बहुत आता है, वो फट से डिसीजन क्विकली लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पीएम हमारे जो मोदी जी हैं, उनकी हम बात करें, क्योंकि उनका नया लग्न वृश्चिक है जी। और उसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। मंगल यानी पराक्रम देता है, क्विक डिसीजन चाहिए, सब कुछ फटाफट होना चाहिए। मंगल के साथ में चंद्र जी कनेक्ट हो गया, तो चंद्र क्या काम करता है? चंद्र हमारे अंदर डेयरिंग देता है। डेयरिंग जब देता है तो हम कोई भी काम, कोई भी डिसीजन क्विकली ले लेते हैं और हमें पता है कि इसमें हमको जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें हमको 100% लोगों का सहयोग मिलेगा। तो मंगल और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सुपर्ब होता है। नहीं, आप क्या इस पर कहना चाहोगे? जी, आपने एकदम सही कहा। जैसे हम देखेंगे पॉलिटिक्स जो है, ये जो न्यूमरोलॉजिकली ये जो स्पेलिंग है पॉलिटिक्स की, ये आती है नंबर 3 पर। आप जानती हैं 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। तो गुरु जो है वो आदमी को बोलते हैं ना, सबका गुरु बना देती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, वैसा है। और जैसे अभी आपने बताया कि हमारे जो मोदी जी हैं, उनका मंगल और चंद्र एक साथ बैठा हुआ है। वैसे ही आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो है 17 सितंबर। तो ये 8 नंबर जो होता है ये मासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मासेस को जब वो रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे लोग मासेस के साथ बहुत जुड़ते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मोदी जी हैं, इनका कनेक्शन जो है लोगों के साथ, जब वो अपने भाषण देते हैं, जब वो लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो ये 8 नंबर का असर है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17 नंबर, उसी से उनको 8 नंबर लोगों से आया है। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट, वो लोगों से बहुत कनेक्ट करता है उनका ये 8 नंबर। उसके बाद आप देखेंगे कि वो सितंबर बॉर्न है। सितंबर बॉर्न जो लोग होते हैं, ये लोग वर्गोस। मैं इंटरप्ट करूंगी कि हमारे जो पीएम है, हमारे प्यारे मोदी जी हैं, हाँ जी, वो लोगों के इतने फेवरेट क्यों हैं, उसके ऊपर हमको डिस्कस करें तो लोगों को समझ में आएगा कि वो इतने लोगों से कनेक्ट क्यों हैं जी। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इसके जैसे ऊपर? मैंने कहा 8 नंबर है तो ये लोगों से बहुत जोड़ता है। ऐसे लोग क्या दूसरे की मन की बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और देखो मन की बात, मैंने कहा उनका टीवी, उनका जो ये है एक प्रोजेक्ट है मन की बात, उसी पर ये है उनका भी काम। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा वो सितंबर बॉर्न है। जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं, बुध का उन पर बहुत असर होता है, वर्गो। तो ऐसे लोग भी ना लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों की बात समझते हैं, लोगों का जो व्यू पॉइंट है ना वो बहुत ही इजीली समझ जाते हैं। इस पर मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि जैसे कि नरेंद्र मोदी का अगर हम न्यूमरोलॉजिकल देखें तो 5 नंबर आता है। जी हाँ, राइट। और उनका डेट ऑफ बर्थ से 8 और 5 भी आता है, यानी हाँ, बुध सितंबर का बुध का असर। जी। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ से बुध का असर। तो काफी मतलब वो दिमाग चला के वो एक साथ में 2-4 काम एक साथ में कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत रहते तो विदेश में है लेकिन काम सारे जो है वो इंडिया के प्रधानमंत्री यहाँ के हैं। सही बात है, कर लेते हैं। जी हाँ, जी, नहीं जी। आप कंटिन्यू करो। तो वैसे ही हम बात कर रहे थे, जैसे उनका 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है पूरी डेट ऑफ बर्थ का, तो 5 नंबर भी लोगों की तरफ बहुत लेकर जाता है। और ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। उन लोग अपनी कमियों को सुधारने में लगे रहते हैं हमेशा। तो जैसे कुछ ना कुछ वो अपने खुद इंटरव्यूज़ देखते होंगे, देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या गलती कर ली और यहाँ कौन सी चीज़ सही की जिसकी वजह से मैं जीता। उनकी स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो एकदम एक्यूरेट होती हैं।
तो लोगों से वो इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं, लोग उनको अपना ही जैसे बंदा समझते हैं। तो ये चीज़ 8 और 5 का कॉम्बिनेशन उनको दे जाता है, प्लस साथ में सितंबर बॉर्न है, जैसे मैंने कहा हर चीज़ वो एकदम परफेक्टली करेंगे। तो उनका ये हिसाब है, उनकी न्यूमरोलॉजी ये कहती है हमें। अभी हम नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि चंद्र और मंगल, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है और लग्न में ही चंद्र और मंगल बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति छोटे से छोटा काम कर लेता है और बड़े से बड़ा भी काम कर लेता है। डेयरिंग में इतना वो स्ट्रांग होता है कि आप उसको कोई भी काम बोलोगे वो कर लेंगे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टिंग की थी एक चाय बेचने वाले से, और आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो जनता के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि वो शादीशुदा होते हुए भी अपनी वाइफ से अलग रहे। उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ के साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की और यहाँ तक कि वो हिमालय पे जाकर उन्होंने तपस्या की। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है। जब 10th हाउस में शनि बैठता है और 4th को देखता है, वो व्यक्ति को लोगों से अलग लेके जाता है, वो लोगों को तपस्वी बनाता है, वो लोगों को एकाकी बनाता है। व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, वो लोगों के लिए करना पसंद करता है, वो चाहता है कि उसकी फैमिली ना हो और ना ही वो ज़्यादा फैमिली से जुड़ता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो फैमिली से उतनी कनेक्ट नहीं है जितने वो लोगों के साथ में कनेक्ट हैं। तो लोगों के साथ में कनेक्ट होने के लिए हमारा चार्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो हैं तो नाम के पॉलिटिशियन, पर उनका रुतबा नहीं है, उनकी वो पहुंच नहीं है, या उनके वो माइंड के जो थॉट्स होने चाहिए जो मोदी जी के हैं। और मैं यह बात करूंगी हमारे योगी जी के, जो अभी नए हमारे सीएम बने हुए हैं यूपी के। तो योगी की अगर हम बात करते हैं तो योगी का न्यूमरोलॉजिकल हम देखेंगे तो 3 नंबर आता है, राइट? जी जी। तो 3 नंबर, जैसे कि पहले ही बात हुई है कि गुरु का नंबर है, लोगों से के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि गुरु लोगों से के साथ में कनेक्ट कराता है, आध्यात्मिक बनाता है, लोगों के लिए वो एक इमोशंस क्रिएट करता है, क्योंकि गुरु बोलते हैं ना कि गुरु सबके लिए करता है। अब जो भी उनके साथ में जुड़ते हैं वो अपना उनको बच्चा ही समझता है। जी हाँ। तो जैसे योगी गुरु भी शिष्य रिलेशन, गुरु शिष्य का रिलेशन हो जाता है, तो योगी का भी अभी जो रिलेशन चल रहा है यूपी के साथ में, वो एक गुरु और शिष्य का रिलेशन चल रहा है कि बच्चों ने जितनी गलतियां की हैं अभी मुझे वो उनको सुधारना है। तो नंबर और ग्रहों का जो एक कैलकुलेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो आपकी चार्ट में अच्छा नहीं है तो आप पॉलिटिक्स के नज़दीक तो रहेंगे लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर नहीं रहेंगे। नेहा, आप क्या उस पर बोलोगे? जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। जो योगी जी हैं उनका आप देखेंगे, उनका जो बर्थ डेट है वो 5 जून है, तो उस हिसाब से 1972 बॉर्न है वो। और उनके भी जो नंबर्स हैं, अगेन जून बॉर्न आ गए। तो ये जो लोग होते हैं जून बॉर्न, ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और लोगों की पीड़ा को समझते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी बात होती है। इसलिए आप देखेंगे कि योगी जी इतना कुछ कर रहे हैं यूपी में एंड लोगों के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं वो। तो ये नंबर 5 का ही काम है। और क्योंकि वो अपने 44th ईयर में अगेन 8 नंबर आ गया, तो 8 नंबर है, एज आई सेड इट कनेक्ट्स टू द मासेस। तो लोगों से वो कनेक्ट करता है। इसके लिए वो देखिए, आप देख रहे हैं कि कितने धड़ल्ले से वो काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो उसको हम सेनापति मानते हैं। हाँ जी। तो जहाँ पे हमारा सेनापति चलेगा, सेना उसके पीछे ही चलेगी। तो नाउ अभी योगी जी आगे आगे और हमारी देश की जो जनता है, यूपी की जो जनता है, वो पीछे पीछे है और उनको सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, बहुत सही कहा। और काम भी वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। जी हाँ, सही बात है, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं योगी जी। और आप देखेंगे कि उनका 5 and 5 कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो और ज़्यादा डेयरिंग, आध्यात्मिक हो गए। जी हाँ, जी हाँ। और डेयरिंग भी बहुत है उनमें और अध्यात्म की तरफ भी उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा भगवान में मानना और पूजा पाठ करना, ये उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये पद मिला है। लोग उन पर इतना भरोसा कर पाए, क्योंकि ऐसे लोग ही होते हैं, योगी लोग ही होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर पाते हैं और वो हमें आगे सही दिशा दिखाते हैं। वैसे ही गुरु की तरह ही हो गए वो भी। हाँ, क्योंकि गुरु की तरह हो गए, गुरु का कलर पहनते हैं, नाम में ही गुरु है, पॉलिटिक्स में ही गुरु है, यानी सब जगह गुरु गुरु है। और जब तक हम कहते हैं कि गुरु का सम्मान करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप जिस जगह पे हो, आप जिस स्थान पे हो, जिस पद पे हो, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसका आदर नहीं करते हो, तो वो पद कभी भी छीन सकता है। और पद को छीनने के लिए नेहा
सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट है वो राहु है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अखिलेश यादव उनकी गद्दी क्यों छिन गई। जी जी, उसकी वजह है राहु, क्योंकि राहु सडन ऊपर लेके जाता है, सडन नीचे लेके जाता है। राहु आपको क्लेवर भी बनाता है, प्रजातंत्र से भी जुड़ाता है। तो अगर आप अच्छे नहीं चलोगे तो राहु कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा, अब वो ऐसे काम करोगे जिससे जनता आपके साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहेगी, जनता आपको पसंद नहीं करेगी, और आपका जो एक नेता बनने का सपना है वो सिर्फ नेता बन के ही रह जाएगा, बाकी आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो। सही बात है, सही कहा। तो हमारी कुंडली में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सूर्य का होता है। चंद्रमा राजसी ग्रह है, और नेतागिरी भी एक राजसी है। नेतागिरी यानी मीन्स हो गया पहले के राजा होते थे, जी हाँ, सही कहा। वो प्रजा के साथ में अपना कनेक्ट करके अपने आप को राजा बता के काम करते थे। अभी का वही है कि हमारे बीच में जो हमारे नेता आते हैं वो भी राजा के जैसे ही, अगर वो जनता के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं जुड़ेंगे, तो उनके प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होंगे और वो कहीं ना कहीं उनको गलत वे पे लेके जाएंगे। और वो फिर क्या होता है, जब बुरा समय आता है, बुरी दशा आती है, तो आपको सडनली वो नीचे गिरा देती है। तो आप अगर उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उस चीज़ का सम्मान नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप वो सडनली गिर ही जाओगे। राइट नेहा? सही बात है, सही कहा आपने। और अखिलेश जी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। अखिलेश जी का करंटली प्रचलित कुंडली के हिसाब से 5वें घर में राहु चल रहा है, तो उनको वो भ्रमित करते हुए उनकी पदवी, 5वां घर पदवी का होता है, उस हिसाब से उसने ये कर लिया, उनकी जो पदवी है वो उनसे छिन गई, तो वो भ्रमित हो गए और उनका नुकसान हो गया। तो एकदम सही कहा आपने, थैंक यू। और अगर हमारा मंगल स्ट्रांग नहीं, हम पराक्रमी नहीं होंगे, हम में डेयरिंग नहीं होगी जी, सूर्य अच्छा नहीं होगा तो हमारे अंदर तेज नहीं होगा, हम तेजस्वी नहीं होंगे, और हमारा जो शासन करने का सपना है वो सपना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट होता है गुरु यानी जुपिटर। अगर वो अच्छा नहीं है तो आप लोगों के लिए उदार, क्योंकि हमें उदार भी होना है जी, हमें लोगों के साथ में सिंपैथी भी दिखानी है, लोगों के साथ में कनेक्ट भी होना है। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो हम देखते हैं कि नेता तो बन गए लेकिन वो लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सराह नहीं रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में प्लैनेट बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, नंबर्स बहुत ही अहम रोल करते हैं। अगर आप उन्हें समझोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लैनेट अगर अच्छे हैं तो आप 0 से 100 तक पहुंच सकते हो, और प्लैनेट डिस्टर्ब हो गए तो आप सडनली 100 से 0 पे आ सकते हो। जी जी, वही राजा से रंक, रंक से राजा। हाँ, तो राजा से रंक बनने की जो कहानी है वो ग्रहों से ही शुरू होती है, और रंक से राजा बनने की कहानी जो खत्म होती है वो भी ग्रहों से ही शुरू होती है और खत्म होती है। तो हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि ग्रहों में जो राजा है वो सूर्य है, रानी यानी चंद्रमा है। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं तो हमारा चार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और कहते हैं कि चंद्रमा यानी चंचल मन, चंद्रमा अगर आपका बिगड़ जाएगा तो आप अच्छे काम नहीं करोगे, आप बुरे काम करने की प्रवृत्ति में आओगे, क्योंकि चंद्रमा सडनली आपका माइंड चेंज करता है। कहते हैं कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा है तो 50% कुंडली आपकी ऐसे ही अच्छी हो जाती है। हमारे जो PV नरसिम्हा राव हमारे जो रहे प्राइम मिनिस्टर, उनकी कुंडली में गज केसरी योग तक चंद्रमा अच्छा होने की वजह से उनकी कुंडली आधी अच्छी हो गई, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने। हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखेंगे और हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर
देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे दो देविया शो में हमारे पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे नेता के बारे में, और मैंने बात अपनी जो ड्रॉप की थी गज केसरी योग से ड्रॉप की थी कि गज केसरी योग जब किसी की कुंडली में होता है या फिर चंद्रमा किसी की कुंडली में अच्छा होता है तो उसकी कुंडली आधी ही अच्छी हो जाती है और आधा उसको अपने कर्मों से अच्छा बनाना पड़ता है। तो यानी आपको गॉड का एक ग्रेस मिल गया और बाकी आपको अपने कर्म और मेहनत से चंद्रमा भाग्य को भी ये रूल करता है। हाँ, रूल करता है, मन को रूल करता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और गलत चीजें कर लेते हैं, जिससे हम लोगों से कनेक्शन जो बनाना चाहिए वो नहीं बनता है। तो नेहा, आप इसके ऊपर क्या विशेष टिप्पणी करना चाहोगे? जैसे आपने कहा चंद्र जिसका अच्छा हो गया, आधी कुंडली तो वहीं संभल गई। तो चंद्र जैसे क्योंकि मन का कारक है, तो जिसका मन अच्छा उसका भाग्य अच्छा होना ही है, उसके साथ अच्छा होना ही है। जैसे अगर आप वो कहते हैं ना पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका सब अच्छा ही होना है फिर। तो वैसे ही जैसे चंद्र अगर अच्छा हो गया तो आदमी अपने आप ही पॉजिटिव थिंकर होता है और अपने आप चीज़ें उसके लिए होती जाती हैं। कितनी भी मुसीबत सहे वो आदमी पॉजिटिव ही सोचता रहता है और इसीलिए उसको वो मुसीबतों का असर नहीं होता या वो उनको तकलीफ नहीं होती, वो डिप्रेशन में नहीं जाते ज़्यादा। और अगर बुरा अच्छा तो सबके साथ होता है, लेकिन वो संभाल लेते हैं सिचुएशन। जैसे कुछ लोग हम देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स में जाकर बहुत डिप्रेस होकर गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो वैसा सब नहीं होता अगर आपका चंद्र अच्छा है। हमारे नेता ने आज तक ऐसे कुछ गलत कदम उठाया है? सही कौन से उठाए हैं ये बताइए। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ा हुआ है, उनके थॉट्स अच्छे नहीं है, तो वो प्रोसेस अच्छा नहीं हो रहा है। सही बात है। जो लोग चंद्र पीड़ित हो गए राहु से, शनि से या किसी और ग्रह से पीड़ित होते ही चंद्र ये कर देता है, खराब कर देता है उनका काम। जैसे कहा जाता है कि 8वें में चंद्र जब होता है तो आदमी का स्वभाव बहुत क्रिटिकल होता है, तो फिर जिसका स्वभाव क्रिटिकल है फिर वो काम भी वैसे ही क्रिटिकल ही करेगा। तो बोलते ना मन खराब तो सब खराब, ये वो हिसाब हो गया। तो चंद्र अच्छा रखो और मन अच्छा रखो, आपके थॉट्स अच्छे रखो, तो वो जो निकल के बाहर आएगा ना प्रोसेस होके, जी सही वो अच्छा होके आएगा। सही बात है, सही बात है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, क्योंकि बृहस्पति बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। सही है, क्योंकि वो बोलते ना ग्रहों का भी गुरु है, और जब व्यक्ति गुरु से कनेक्ट हो जाता है, जब उसके अंदर वो गुरु वाली भावना आ जाती है, तो वो लोगों के लिए अच्छा काम करता है। बृहस्पति अगर अच्छा है तो हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा उनके साथ में जुड़ना चाहेंगे, धर्म कर्म परोपकार की चीजें करना चाहेंगे कि जिससे लोगों को फायदा हो ना कि हानि हो। क्योंकि अगर गुरु खराब, आपका सब कुछ सही बात है, खराब हो जाता है। जी जी जी। जैसे वो कहते हैं ना कि गुरु अगर आपके साथ है तो भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर गुरु आपसे रुष्ट हो गया तो भगवान भी आपके साथ हो तो कोई फायदा नहीं है। तो ये वही हिसाब है। वो एक कविता थी ना, गुरु गोविंद दोहू खाड़े काके लागे पाए। मतलब गुरु और जब भगवान साथ में खड़े होते हैं तो हम अपने गुरु को ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते, क्योंकि वो हमको सही मार्ग दिखाते, सही राह दिखाते, मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि माता पिता के बाद हमारे गुरु ही होते हैं जो हमको सही शिक्षा देते हैं, अगर सही गुरु मिल जाए तो। जी हाँ, सही बात है, सही बात है, एकदम सही कहा आपने। तो गुरु लोगों से भी जोड़ता है, लोगों से मिलवाता है, लोगों को पसंद कराता है। जो लोग भी आपको लाइक करें वो गुरु से होता है। ऐसे काफी सारे वक्ता रहे हैं पास्ट में जिनकी डेट ऑफ बर्थ या तो
3 नंबर थी या डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 नंबर था। अब्राहम लिंकन आप देखेंगे, जॉर्ज वॉशिंगटन देखेंगे, या तो इनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है या फिर उनका टोटल लाइफ पाथ नंबर 3 तारीख है, जिसकी वजह से वो लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। इवन योगी जी जो हैं, इंदिरा गांधी जी जो हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 नंबर आ रहा था, इसीलिए वो लोगों से कनेक्ट कर पाए, इसीलिए वो लोग पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कर पाए लोगों के लिए, जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं जिससे लोगों का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये गुरु का ही कमाल है न्यूमरोलॉजी में टोटल 3 नंबर पर आने से। गुरु का कमाल है न्यूमरोलॉजी से भी 3 नंबर हो और आपके चार्ट में अगर गुरु भी अच्छा हो तो वो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, 4 चांद 9 सोने पे सुहागा कर देगा। क्योंकि अगर आपको पॉलिटिक्स में पैर अपने जमाए रखना है तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगी कि वो कुर्सी आपकी खिंच जाएगी और आप गिर जाओगे। तो आपको अच्छा बनने के लिए आपके ग्रहों को बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे ग्रह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है। अदरवाइज क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे नया क्लाइंट आते हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में है बट उनको वो नेम और वो फेम नहीं मिल पा रहा है। नेम और फेम का जो काम करता है वो 10th हाउस करता है। अगर 10th हाउस हमारा स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो वो हमको सडनली नेम और फेम की तरफ लेके जाता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी उनकी 10th हाउस की दशा जब चल रही थी तब वो पीएम बने। नाउ भी उनकी 10th हाउस इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं और आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी ही नेक्स्ट पीएम बनेंगे क्योंकि उनका चार्ट इतना स्ट्रांग है। वो लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, स्टार उनको कनेक्शन अच्छा बना रहे हैं। तो आने वाला जो समय होगा वो उनके लिए ही अच्छा होगा, उनके फेवर में होगा। तो हमारे लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 10th हाउस के साथ में अगर 7th हाउस अच्छा हो, क्योंकि 7th हाउस होता है साझेदारी यानी पार्टनरशिप का। अगर हमें पार्टनरशिप करनी नहीं आएगी, मीन्स अगर कुछ आपके पास ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको लोगों के साथ में समझौता करना पड़ता है, अगर समझौता वाली भावना नहीं है, समझौते वाले ग्रह आपके चार्ट में नहीं है, तो वो वॉर का रूप ले लेते हैं। कई हमारे ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो वॉर में फंस गए हैं फिर दूसरे लोगों के साथ और तो वो वॉर क्रिएट कर रहे हो, लोगों से तो मारकर उड़ा रहे हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती है वो उसी वजह से होती है क्योंकि हमारा 7th हाउस उतना स्ट्रांग नहीं होता है या वो कनेक्ट नहीं करता है। तो साझेदारी पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिटिशियन लोगों के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए। जी हाँ, सही कहा आपने। और इवन इसमें बुध का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 5 नंबर पर आता है तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमानी लीडर बनाता है। जैसे मोदी जी को ही देख लीजिए, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 5 नंबर पर आ रहा है, तो उससे भी वो लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और वो बहुत ही बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि को यूज़ कर कर वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इसकी वजह से लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कभी कभी कुछ ऑपोजिशन जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो भी वो मैनेज कर पाते हैं अपनी बुद्धि के बल पर। तो ये बुध का भी असर है। 5 नंबर का जो टोटल आया है, इससे काफ़ी लोग हैं, जैसे अब्राहम लिंकन की भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है जो 5 नंबर पर आ रहा था, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही बड़े वक्ता बने और बहुत ज़्यादा उन्होंने रूल किया है। तो बुध का भी इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। मतलब हमको वक्ता बनना है तो हमारा बुद्ध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वाणी अगर जिसकी अच्छी और मीठी होती है तो लोग उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब आप कुछ बोलने लगे तो आपको 4 सुनने वाले भी होने चाहिए। अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन देखे हैं जो चेयर तो लगा देते हैं बट सुनने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उनके चार्ट में प्रॉब्लम होती है। 10th हाउस अच्छा नहीं है, 4th हाउस डिस्टर्ब है, जिससे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं है कि वो लोग उनको सुने और उनको समझें। तो एक वक्ता बनने के लिए, क्योंकि एक पॉलिटिशियन को वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लोगों से अच्छे से बात नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो जैसे नेहा ने बताया कि बुध अच्छा होना चाहिए, तो बुध अच्छा करने के लिए अपनी वाणी को अच्छा रखिए, मीठा रखिए, अच्छा बोलिए, तो बुध मीठा खाएं मीठा बोले। हाँ तो वो बुध उतना अच्छा होगा। जी सही कहा आपने। इसके अलावा 2nd हाउस भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी स्थान भी हो गया, बुध वाणी को रूल कर रहा है, तो 2nd हाउस भी उस हिसाब से अगर किसी को 2nd हाउस में केतु या राहु बैठ गया तो कहीं ना कहीं वो वाणी को खराब करेगा ही, isn't it? तो फिर वो चीज़ को हमें देखना है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि 2nd हाउस में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है किसी प्रकार की, तो उस ग्रह का इलाज करिए, उसके मंत्र बोलें, तो आपको उससे आपकी वाणी में सुधार होगा। क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो ही आपका व्यापार या आपका काम अच्छा होगा, isn't it?
वाणी के साथ में अगर हम पराक्रम को भी ले लें साथ, क्योंकि अगर हम पराक्रमी नहीं होंगे हम लोगों के साथ में अच्छे से, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, थर्ड हाउस लोगों से कनेक्ट कराता है, आपके अच्छे अच्छे कनेक्शन बनाता है, क्योंकि आपको पराक्रमी होना होगा। आपको अगर कल को कोई ऐसी चीज करनी पड़ जाए कि देश के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़े और आप डर गए, तो वो डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, तो आपको पराक्रमी होना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसमें मंगल सबसे ज्यादा सहयोग करता है, क्योंकि मंगल पराक्रमी बनाता है। अगर आप पराक्रमी हैं तो आप पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाएंगे, राइट? जी हाँ, सही कहा आपने। और इवन मंगल के पीरियड में जो लोग पैदा होते हैं, जैसे अप्रैल का महीना हो गया या फिर नवंबर का महीना हो गया, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। जैसे मैं बता दूं, इंदिरा गांधी जी जो 19 नवंबर का जन्म था जिनका, तो वो भी बहुत ज़्यादा पराक्रमी रही हैं और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं एक लेडी पीएम होने के बावजूद भी। ये बहुत ही बड़ी बात है उनके लिए। और वही जैसे हमने कहा कि मंगल बहुत ही पराक्रमी बनाता है। फर्स्ट हाउस में मंगल हमारे पीएमओ जी को भी है और उस हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा पराक्रमी है। कैसे डिसीजन लिए हैं वो तो आप जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंगल से आ जाता है मेष और वृश्चिक भी जी। तो जो मेष लग्न के या मेष राशि के हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, जैसे पीएम हैं, तो उनके भी डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते हैं। तो जब इंसान के अंदर वो पराक्रम आ जाता है, वो जोश आ जाता है कि देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो उसके लिए मंगल बहुत ही अच्छा होना वो उस चीज़ को अच्छा बनाता है। जी हाँ। और ऑल्सो मंगल क्या है कि लोगों का भला करने पर भी बहुत ज़्यादा सोचता है। जैसे काफ़ी जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पर हैं, तो वो भी उनका मंगल स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आज वो बॉर्डर पर हैं। और क्योंकि देश के लिए गोली खाना भी कोई आसान नहीं है, इज़न्ट इट? तो वो भी उस चीज़ को मंगल ही प्रेरित करता है। तो जिन लोगों का मंगल स्ट्रॉन्ग होता है वो कुछ हद तक आर्मी में भी जा सकते हैं अगर पॉलिटिक्स ना सही, तो देश की सेवा करना उनका एक भाव हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो देश की सेवा के लिए भी लोगों को समर्पित कराता है। तो जिनको वॉरियर बनना है, जिनको आर्मी में ज्वाइन करना है, जिनको अपनी देश के लिए कुछ करना है, उनका थर्ड हाउस अच्छा होना चाहिए, उनका मंगल अच्छा होना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। सही कहा आपने, एकदम सही कहा। इवन उसके बाद फोर्थ हाउस भी देखेंगे तो फोर्थ हाउस फेम का होता है। तो अगर आप काम करते जा रहे हैं लेकिन नाम नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या? तो फोर्थ हाउस भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हो जाएगा फेम के लिए, नाम के लिए, नामचीन होने के लिए, इज़न्ट इट? क्योंकि फोर्थ हाउस लोगों से कनेक्ट कराता है, क्योंकि हाँ। फोर्थ हाउस को ज्योतिष में जनता के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि जनता अगर आपसे खुश है और प्रसन्न है तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप बोलते रह जाएंगे, आपको कोई भी नहीं सुनेगा नहीं। सही कहा आपने। और फिफ्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा। यदि आपको मंत्री बनना है, सीएम बनना, ऊंची पहुंच पर जाना है, तो फिफ्थ हाउस की दशा चलनी चाहिए, फिफ्थ हाउस अच्छा होना चाहिए, फिफ्थ हाउस के प्लैनेट अच्छी जगह पे बैठने चाहिए, तो आप अच्छे रोल निभा सकते हो, आप अच्छी जो आपको चाहिए उस पद तक पहुंच सकते हो। क्योंकि जैसे कि ज्योतिष में कहा गया कि त्रिकोणीय अगर मतलब 1, 5 और 9 की अगर दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, 10th हाउस की चल रही, तो वे व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है। और अगर किसी ग्रह की दशा 6, 8, 12 की चल रही हो, यानी खड्डे में चल रही हो, तो व्यक्ति वो सडनली गिर जाता है। तो दशाएं भी अच्छी चलनी चाहिए, तो ही आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने के लिए उतना स्ट्रॉन्ग लैडर यानी सीढ़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। जी जी जी, एकदम सही कहा आपने कि 6, 8, 12 की दशा होगी तो वो आदमी या तो रोग में होगा या फिर उनको काफ़ी तकलीफ आती रही होगी, लॉसेस चल रहे होंगे, कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, तो वो जब खुद आदमी डूबा हुआ तो दूसरे का क्या वो भला करेगा? तो एकदम सही कहा आपने उस हिसाब से। और न्यूमरोलॉजिकली भी हम देखेंगे तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कराते हैं, लोगों के तरफ हमें बहुत ज़्यादा ये करता है, क्लोज ले जाते हैं, लोगों का हम भला सोच पाते हैं, समझ पाते हैं लोगों को। जैसे 1 नंबर है, ये बॉर्न लीडर्स होते हैं ऐसे लोग, तो वो लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। अगर कोई बंदा है जो कॉन्फिडेंस जिसका कम है, तो 1 नंबर वाले उनको बहुत अच्छा लीड करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी होते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 होना। इवन नंबर 3 जो है वो भी लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, बहुत ही लोगों से कनेक्ट करने में अच्छे रहते हैं। नंबर 5 हो गया, फिर नंबर 9 हो गया। नंबर 9 अगेन मंगल का है, तो वो पराक्रम की तरफ भी ले जाता है। अच्छे लीडर्स होते हैं और डिटरमाइंड भी बहुत होते हैं, इज़न्ट इट? या तो मैंने और नेहा ने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की हैं आपके साथ में पॉलिटिक्स को लेके। अगर आपको कुछ लगता है कि हमारी यहाँ पर कुछ कमी रह गई है और हम आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ ज्ञान शेयर कर सकते हैं, तो हमें आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।